Very good morning, beta. Today we will start exercise 10.2, which is based on vectors. So, firstly, we will learn the sum of two vectors. Sum of two vectors. Suppose vector A and vector B. Two vectors are given. 2i cap minus 2j cap plus 3k cap, and vector B is 3i cap plus 4j cap plus 1k cap, and we have to find the sum of these vectors. It means vector A plus vector B. Then 2i cap minus 2j cap plus 3k cap प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप. अब बेटा ऐड कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग जो आपके टर्म्स हैं, i वाला टर्म i के साथ ऐड होगा, j वाला टर्म j वाले टर्म के साथ ऐड होगा, और k वाला टर्म k वाले टर्म के साथ ऐड होगा. तो 2i प्लस 3i 5i कैप माइनस 2i माइनस 2j कैप प्लस 4j कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा, और प्लस 3k कैप और प्लस 1k कैप प्लस 4k कैप. क्लियर है बेटा? आगे देखिए क्या करना है कि डिफरेंस अगर हमें करना हो तो डिफरेंस भी ऐसे कर सकते हैं. तो डिफरेंस कर सकते हैं बेटा. एक फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ कहलाता है बेटा. ये ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी. ठीक है बेटा? इस फॉर्मूले को भी आप याद करेंगे. सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सम ऑफ वेक्टर्स बताया. उसके बाद ये ट्रायंगल लॉ क्या है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी. क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर. मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है और 2a हमें निकालना है. क्या करेंगे? 2 और वेक्टर ए इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. वो ऊपर वाला ही वेक्टर ए ले लिया मैंने. क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा. ठीक है बेटा? दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. किससे? स्केलर से. ठीक है? एक वेक्टर की एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए क्या है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोनेंट बेटा दो टाइप के होंगे. एक स्केलर कंपोनेंट, एक तो स्केलर कंपोनेंट और एक वेक्टर कंपोनेंट है. ठीक है? स्केलर कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट. अब किसी वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे और वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे वो दिख दिया है. सपोज करिए हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप. इसमें स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो 4 माइनस 3 और 5. 4 माइनस 3 और 5 सिर्फ कांस्टेंट आएंगे. और वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो 4i कैप कॉमा माइनस 3j कैप कॉमा 5k कैप. समझ गए? इसमें से कांस्टेंट ले लें तो वो आपका स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे, और वेक्टर कंपोनेंट में ये कंप्लीट लेंगे कॉमा लगा लगा के. ठीक है बेटा? इसके बाद आपका बेटा dRs और dCs आते हैं. बता दूं मैं आपको. डायरेक्शन रेशियो. ठीक.
तो डायरेक्शन रेशियो क्या, सपोज करिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो इसमें जो ये आपके नंबर हैं, जो आपके स्केलर कंपोनेंट है 2, 3 और माइनस 4, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शनल नंबर, है ना, इन शॉर्ट DRs। तो DRs जो होंगे, DRs ऑफ वेक्टर A विल बी 2, 3 एंड माइनस 4। ये बेटा अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 की कैप, तो इसमें 2, 3 और माइनस 4 जो होंगे, दीज विल बी द DRs फॉर द गिवन वेक्टर। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है बेटा डिसीज का, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अभी डिसीज क्या है, इसको एक छोटा सा फिगर की हेल्प से समझें। सपोज अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लें, ये वेक्टर OP लेने चलिए। वेक्टर OP मेक्स x, ये y और z। वेक्टर OP मेक्स अल्फा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बीटा एंगल with positive direction of y axis and gamma angle with positive direction of z axis. Then value of cosine for these angle, है ना, इन एंगल के लिए कोसाइन की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगी। डिसीज, इन शॉर्ट डिसीज ऑफ वेक्टर OP वेक्टर के डिसीज क्या होंगे, इनको बेटा LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होंगे, L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा। आपका कॉस अल्फा मतलब पहला जो डिसीज है वो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर आपके पास वेक्टर गिवन हो तो क्या, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वेयर A, B, C आर DRs ऑफ गिवन वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के DRs दिए हुए हैं और आपको गिवन वेक्टर, अगर आपको किसी वेक्टर के DRs दिए हुए हैं, ये वेक्टर दिया हुआ है और उसके डिसीज निकालने हैं, तो बेटा ये फॉर्मूला है, पहले उसमें से DRs उठा लेंगे और फिर यहाँ रख देंगे तो आपके डिसीज आ जाएंगे। बेटा एक फॉर्मूला होता है डिसीज के लिए, क्या, कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज 1। इनका स्क्वायर करके ऐड करके देख लें 1 ही आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला डिसीज के लिए, ये आपको याद करना है। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट कंडीशन, मैंने आपको ये बताया दिया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं और आपको वेक्टर निकालना है तो वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, देखिए सपोज करिए एक वेक्टर दिया हुआ है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे दो बार्स के बीच में, और फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड विल बी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, इसको आप लर्न करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद आपका कुछ और फॉर्मूले आते हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले आते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, क्या, सेक्शन फॉर्मूला क्या है और क्या इसमें फाइंड होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आ जाए इसमें। आपके बेटा अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज करिए एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक। और इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है M/N में। आपको
ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना। ए के लिए पोजीशन वेक्टर ए और बी के लिए वेक्टर बी, और आपको आर के लिए पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन की बात हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी? इंटरनल डिवीजन, है ना। तो इंटरनल डिवीजन में जब कोई पॉइंट आर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब अंदर उस पर लाई करता है, एम रेशियो में डिवाइड करता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक। और अगर बात आ जाए एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन की बात आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, सपोज करिए एक पॉइंट आपके पास ये ए, एक पॉइंट आपके पास बी। इस बार ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी वो तो वही है। इस बार आपको क्या दिया हुआ है? पॉइंट आर इस लाइन सेगमेंट पर अंदर लाइन अगर के इसको आगे एक्सटेंड करने पर लाई करता है, ठीक है। यहां आर पॉइंट लाई कर रहा है, तब भी इस पॉइंट आर के लिए, और ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली, तो वहां पर आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हो जाएगा। फॉर्मूला ये रहेगा, बस निगेटिव साइन हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ठीक। सपोज करिए एक आपके पास ये वेक्टर ए और आपके पास एक वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम, पी वी ऑफ पॉइंट एम कैन बी कैलकुलेटेड एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। क्लियर है बेटा? ये चीज हो गई है। अब इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। एक कंडीशन कॉलिनियर की और बता दूं आपको। कॉलिनियर, टू वेक्टर्स vector A and vector B will be collinear if B equals to lambda A, B equals to lambda A। ये कंडीशन बेटा कॉलिनियरिटी की है, कॉलिनियर हो जाएंगे। और अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट में भी पहले 2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ए बी और बी सी, और उसके बाद हम ये बी इक्वल टू लैम्डा ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन वैलिड है देन वेक्टर्स और पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में बेटा पूछा हुआ है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, एक वेक्टर सी दिया हुआ है। वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड वेक्टर सी इज 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट में ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। 1 1 1 है, कितना हो गया? अंडर रूट 3। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर कैलकुलेट करें, सेम फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -7 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 प्लस 49 प्लस 9, कितना हो जाएगा बेटा?
62 अंडर रूट में 62। ऐसे ही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/√3² प्लस 1/√3² प्लस -1/√3², कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 विच इज 1। बड़ा हल्का सा क्वेश्चन था बेटा। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। वी हैव टू राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के साथ दो अलग अलग वेक्टर लिखने हैं, मतलब वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सेम। तो बेटा सोचे समझे और मुझे बताएं कि कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बताइए जिनमें मैग्नीट्यूड सेम है। हम ले लें अपनी मर्जी से। देखिए मैंने पहला वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ले लिया। और वेक्टर बी में ले लूँ, कुछ भी ले लो, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एंड वेक्टर विल बी डिफरेंट। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, देखिए है ना, हियर वेक्टर्स आर डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। बट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए इसका क्या आएगा 1² प्लस 2² प्लस 3², 9, 13, 14 आ जाएगा अंडर रूट में, इसका भी 14 आ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड आर सेम। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन ले लें, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। क्या आना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो कॉलिनियर वेक्टर ले लो, चाहे वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर ले लिया मैंने i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दीज वेक्टर्स आर डिफरेंट बट दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। व्हाट इज द क्वेश्चन, सी हियर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखेंगे जरा। क्वेश्चन में फोर्थ में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। तो क्या करेंगे भाई, कोफिशिएंट कंपेयर कर लें i कैप और j कैप के। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिंपल है, x 2 और y 3। फिफ्थ क्वेश्चन, स्केलर वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं उस वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट a है और टर्मिनल पॉइंट b है ना। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट इज -5,7, -5,7। तो बेटा क्या करेंगे, पहले आप वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, -5 -2 आई कैप प्लस 7 -1 जी कैप, कितना हो जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जी कैप। अब स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था अभी, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा आपके -7 और 6, और जो आपके वेक्टर कंपोनेंट होंगे वो होंगे आपके -7 आई कैप, 6 जे कैप। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। सम फाइंड कर सकते हैं बेटा इजीली, सम अपने आप करना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। 7 क्वेश्चन में आ जाइए। 7 क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप,
और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नीचे तो आ जाएगा 4 5 6 अंडर 6, तो 1/√6 आई कैप 1/√6 जे कैप 2/√6 के कैप। क्लियर है? ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। बेटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है, ये पी और क्यू पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 3 और 4 5 6। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए आप पहले वेक्टर पी क्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, 4 - 1 आई कैप 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। मैंने बताया आपको अगर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दिए हुए हैं और वेक्टर पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करते हैं, और अगर वेक्टर क्यू पी निकालना है देन पी माइनस क्यू करते हैं, उल्टा करते हैं x2 - x1 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, unit vector in the direction of PQ will be vector PQ upon magnitude of PQ। वेक्टर PQ कितना 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 9 9 27। 27 को 3/3 लिखा जाएगा तो कट जाएगा बेटा ये 3 से 3, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सही है, ये आंसर है। 9 क्वेश्चन देखिए, ये कह रखा है फॉर द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब ए प्लस बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे बेटा। तो 9 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। 10th क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्या है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8। तो इसमें भी यूनिट वेक्टर निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वेक्टर दिया हुआ है आपको 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। तो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 8 क्या हो जाएगा 8 इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा इसको। 8 इंटू वेक्टर ए आपका 5 आई कैप माइनस जी कैप प्लस 2 की कैप, और नीचे कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 40, और नीचे कितना 25 29 30, तो 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद आपका आगे क्वेश्चन बचते हैं, उनको देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर बी में वेक्टर बी कितना दिया हुआ है -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। इसमें से हमने कॉमन ले लिया -2,
तो कितना हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जी कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो -2 और ये आपका वेक्टर ए हो गया। तो b इक्वल्स टू लैम्डा ए कंडीशन आ गई, b इक्वल्स टू लैम्डा ए। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, क्या करना है, डिसीज निकालने हैं। तो डिसीज आर एल एम एन होंगे। एल आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताया था मैंने आपको। ए कितना 1, क्योंकि ए बी सी यहां से मिलेंगे, यहां से डी आर्स जो मिल जाएंगे बेटा यही लिख ले चलिए। डी आर्स होंगे आपके 1 2 3, मतलब ए बी सी ये होंगे। रख दें इसमें अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया 1 अपॉन 9 13 14 अंडर रूट 14, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 14 और ये हो जाएगा 3 बाई रूट 14। ठीक है बेटा, ये डिसीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहा हुआ है, फाइंड द डिसीज ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए टू बी। मतलब ए बी वेक्टर के डिसीज निकालने। तो पहले तो वेक्टर ए बी निकाल लेंगे आप लोग। वेक्टर ए बी के लिए पॉइंट ए 1 2 -3 और पॉइंट बी -1 -2 और 1। ठीक है, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, बी माइनस से करेंगे -1 -2 आई कैप -2 -4 जी कैप 1 -3 प्लस 4 की कैप। अब इसके डिसीज निकालें। तो डिसीज आप ऐसे निकाल सकते हैं एल एम एन। तो यहाँ पर डी आर जो हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे -2 -4 और 4। कितना आ जाएंगे -2 अपॉन अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा -2 अपॉन 16 16 32 और 36 6 आ जाएगा -1/3। ठीक, ये -4/6 इट मीन्स -2/3 एंड दिस इज 4/6 इट मीन्स 2/3। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है 14, इसको देखेंगे जरा क्या लिखा है। इसमें कहा हुआ है कि शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, है ना। तो वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस की कैप। तो इक्वली इंक्लाइन करना है, मतलब डिसीज अगर निकालने और डिसीज से हम अल्फा बीटा गामा एंगल्स निकालने विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और एंगल्स इक्वल आ जाए तो इक्वली इंक्लाइन हो जाएगा। तो लेट कर ले पहले, लेट दिस वेक्टर मेक्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंगल्स विद एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, ये एंगल मान लिए। अब एल निकाले पहले। एल का फॉर्मूला ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना हो गया 1/√3, मतलब कॉस अल्फा आपका 1/√3, मतलब अल्फा कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही एम निकालेंगे, वो भी 1/√3, मतलब कॉस बीटा 1/√3, मतलब बीटा कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही एन भी 1/√3, एन क्या था कॉस गामा 1/√3, मतलब गामा कॉस इनवर्स 1/√3।
here alpha equals to beta equals to gamma, hence alpha equals to beta equals to gamma, hence vector is equally inclined with OX, OY, OZ एक्सेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। इसके बाद 15 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूला। 16 क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले बेस्ड है, और 17 में आपको बताना है कि ये जो है राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस ये हुए ए बी सी, उनसे साइड्स निकाल लेंगे बी माइनस ए करके, और साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है करेंगे, और 19 आपका जो मैंने कॉलिनियर की प्रॉपर्टी बताई थी उस पर बेस्ड है। तो ये भी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट करेंगे। इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विल स्टार्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।